हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सौम्यदीप जी। सौम्यदीप भट्टाचार्य जी हमारे साथ में हैं। सौम्यदीप जी स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं और बहुत समय से हमारे साथ में हमारे शो पे आते रहते हैं और बहुत अच्छी कॉल्स दी हैं। सौम्यदीप जी, बहुत स्वागत है आपका आज फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग सौम्यदीप जी। सौम्यदीप जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों के लिए क्या ढूंढ करके लाए हैं? जी, पहला तो ये है कि मैं थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर पहले बता दूं कि निफ्टी यहाँ से अभी मुझे थोड़ा सा रेंज बाउंड दिख रहा है। हालांकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन ऑलरेडी 1000 पॉइंट्स 1100 पॉइंट्स हम लोग चल चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा सा प्राइस वाइज करेक्शन एक्सपेक्टेड है। 15,300 15,250 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन कर रहा है, कोई भी करेक्शन आपको मिले उसमें एंट्री लेना चाहिए। और लेकिन फ्रेश एंट्री यहाँ पर अगर आप ले रहे हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मार्केट को प्ले करें, क्योंकि करेक्शन कभी भी मार्केट में आ सकता है। और दूसरा, आपने जो स्टॉक बोला, सर उसको देने से पहले अगर आप अलाउ करें तो मैं एक बार पुराना जो स्टॉक्स है उस पे एक बार अपडेट दे दूं। जी बताइए। जी, डीमार्ट हम लोगों ने रेकमेंड किया था। डीमार्ट रेकमेंडेड था 3055 3060 के लेवल्स पे। 3250 का इसका पहला टारगेट था, जो कि फ्राइडे को अचीव हो चुका है। तो अगर किसी ने डीमार्ट लिया है उसमें से प्रॉफिट बुक कर ले। दूसरा स्टॉक पिछले शो में गुजरात गैस रेकमेंडेड था। गुजरात गैस मैंने रेकमेंड किया था 520 से लेकर 530 के जोन में। 508 का स्टॉप लॉस था। पहला टारगेट 570 575 का दूसरा टारगेट बताया था। ये दोनों ही अचीव हो चुका है। स्टॉक ओवरशूट कर गया है टारगेट को। अभी 609 का करंट मार्केट प्राइस है। अगर किसी ने लिया हुआ है तो इसमें भी एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। टाटा केमिकल्स मैंने रेकमेंड किया था 710 से लेकर 720 के जोन में। पहला टारगेट इसका 760, दूसरा 780 बताया था। अभी 755.95 का अभी तक का हाई है, तो अभी भी इसको होल्ड कर सकते हैं फॉर बोथ द टारगेट्स। हैवेल्स रेकमेंडेड था 1016 के लेवल पे, और 1080 पहला टारगेट, 1030 दूसरा टारगेट था। तो 1080 का टारगेट तो फ्राइडे को इसने अचीव किया है, और दूसरा जो टारगेट है 1030 का, उसके लिए इस स्टॉक को अभी होल्ड किया जा सकता है। और आज जो सर स्टॉक मैं रेकमेंड करूंगा वो भारती एयरटेल है। ये एकदम से मोमेंटम प्ले है। ये कोई बहुत ज्यादा होल्ड करने लायक मतलब कॉल नहीं है। इसमें बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, बहुत छोटा सा टारगेट, क्योंकि मैंने जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार्केट में या तो फिर करेक्शन या तो साइडवेज एक्शन मुझे दिख रहा है, तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसको प्ले करें। भारतीय एयरटेल अभी करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 542 का, स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 530 का, और टारगेट जो रहेगा वो 560 का। बहुत एक 2 से 3 दिन का टाइप का ये पोजीशन है। मैक्सिमम एक हफ्ते इसमें रहना चाहिए, उससे ज्यादा ये टाइम लेगा भी नहीं। या तो ये स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाएगा या तो फिर टारगेट अचीव करवाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉल है सर कि 540 के आसपास, अभी 539 उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो ये अच्छा मौका भी है एंटर करने का, तो अच्छा प्राइस मिल रहा है। और यहाँ से आप कह रहे हैं कि 530 का स्टॉप लॉस लगा करके 560 के टारगेट के लिए, और बहुत ही जल्दी कुछ ही सत्रों में आपको जल्दी ही ये मिल सकते हैं ये टारगेट्स, तो ये बहुत ही सर एक बार मैं लेवल्स एक बार करेक्ट कर लूं। मैं वो फ्यूचर्स के लेवल बता रहा था। अच्छा। 527 का 528 का स्टॉप लॉस रहेगा कैश मार्केट में जो लोग ले रहे हैं। 528 का स्टॉप लॉस रहेगा। अभी 539.50 चल रहा है। 560 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, टारगेट वही 560 का, लेकिन स्टॉप लॉस इसके हिसाब से, करंट मार्केट के हिसाब से, निफ्टी के हिसाब से अगर देखेंगे तो 528 के आसपास का लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा दिया है सर आपने ये। फिर सौम्यदीप जी सवाल ले लेते हैं कुछ दर्शकों के, या कोई और स्टॉक आप ऐड करना चाहते हैं अभी? नहीं, अभी तो फिलहाल मैं इसी को अवॉइड कर रेकमेंड करूंगा। ठीक है, तो फिर कुछ सवाल ले लेते हैं। एक सवाल आ रहा है प्रियंक मोइत्रा जी का है। ये जानना चाहते हैं कि आरती इंडस्ट्रीज पे एंट्री का प्राइस। सर आरती एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक बेस फॉर्मेशन करने का कोशिश कर रहा है। स्टॉक जो है साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। अप साइड में 1750 वो ऊपर का सप्लाई जोन है, डाउन साइड में
1650 से लेकर 1640 का सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन के जितना करीब हो सके लीजिए, लेकिन ये प्राइस वाइज ये करेक्शन और क्या करेगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए जो सपोर्ट स्टॉक में दिख रहा है वो 1640 का है, तो उसके जितना करीब हो सके लीजिए। और एक बार ये अगर 1750 को क्रॉस करता है तो फिर इसका जो अप ट्रेंड है वो फिर से रिज्यूम हो जाएगा, और अपसाइड में ये 1830 से लेकर 1840 तक भी जा सकता है। जी सर, एक और सवाल है सरला जी का है, ये पूछ रहे हैं कि पावर ग्रिड में एंट्री के लेवल्स क्या होंगे, क्या सुझाएंगे आप? जी, पावर ग्रिड आज ही एक ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है। 2% स्टॉक अभी ऊपर है, 231 का लेवल्स है। आज का क्लोजिंग अगर इसका 231 231.50 आप 232 पकड़ के चलिए, अगर 232 के ऊपर इसका आज का क्लोजिंग आता है तो ये स्टॉक अपसाइड में मोमेंटम पकड़ सकता है। अपसाइड में 245 से लेकर 250 तक भी जा सकता है, तो यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। और अगर 232 के ऊपर इसका क्लोजिंग आता है तो फिर स्टॉप लॉस जो रहेगा 225 का, 225 के स्टॉप लॉस से 245 के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। ये राय है सौम्यदीप जी की पावर ग्रिड पे। और सौम्यदीप जी एक और सवाल ले लेते हैं, राज मल्होत्रा जी का है, HSIL पे आपका व्यू जानना चाहते हैं। जी, HSIL भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसने भी एक 185 से मूवमेंट स्टार्ट किया था, 240 तक गया, उसके बाद में एक करेक्शन मिल रहा है। और एक बार ये 240 245 243 ये जो जोन है इसको अगर क्रॉस कर लेता है तो फिर अप ट्रेंड फिर से ये भी रिज्यूम करेगा, और इन दैट केस 265 से लेकर 260 का टारगेट बनेगा। फिलहाल के लिए आप 243 को वॉच कीजिए। अगर 240 के ऊपर 243 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता है तभी फ्रेश एंट्री लेना चाहिए, और अगर किसी का लोअर लेवल्स पे लिया हुआ है फिर स्टॉप लॉस जो रहेगा अभी 223 का। इनके पास है ऑलरेडी, तो ये उसी पे पूछ रहे हैं कि इनके पास है, उसको अभी होल्ड करें और क्या टारगेट्स अब आप देंगे? जी, 223 का स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आपका शॉर्ट टर्म आउटलुक है। और एक बार ये आपका 243 244 ये जो जोन है इसको अगर ये क्रॉस कर लेता है तो 265 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। जी, एक अगला सवाल है प्रियांजलि घोष जी का, ये जानना चाहते हैं कि पिडिलाइट क्या खरीदा जा सकता है अभी करंट प्राइसेस पे? ये पिडिलाइट भी 1800 से 2100 तक चला, 300 पॉइंट्स का मूवमेंट है, उसके बाद में साइडवेज रेंज में चल रहा है। स्टॉक का ट्रेंड जो है वो काफी पॉजिटिव है, और एक बार ये साइडवेज जोन अगर ब्रेक होता है 2110 यानी 2110 का लेवल को वॉच कीजिए। 2110 के ऊपर जब भी ये स्टॉक क्लोजिंग देगा ये फिर से अपसाइड में चलने लगेगा, और 2200 का टारगेट इसमें देख सकते हैं। जी, एंट्री ले सकते हैं यहाँ पर 2050 के स्टॉप लॉस से, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से एंट्री लीजिए। और विद कॉशन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर मार्केट में करेक्शन मिलता है, क्योंकि ये एफएनओ का हिस्सा है, तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लीजिए, क्योंकि अगर मार्केट करेक्ट करता है तो ये भी साथ में करेक्ट करेगा। सौम्यदीप जी, आप जब से हम जुड़े हुए हैं, आज सुबह से आप कई बार कह चुके हैं कि मार्केट में करेक्शन आप एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप उस तरीके के ओवर रेटिंग पे है जिस तरीके का बाजार जितना ज्यादा चल चुका है, तो कहीं ना कहीं एक छोटा माइनर करेक्शन आएगा। लेकिन अगर आता है तो कितना मान सकते हैं कि क्या कितना डिप आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना करेक्शन? सर, ये पहला तो ये है कि वो चीज बताना मुश्किल है, फिर भी एक मोटा मोटी आइडिया जैसा मैंने बताया कि 15,300 15,250 वो ब्रेकआउट जोन था। तो काफी टाइम ऐसा होता है कि जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है मार्केट उसको टेस्ट करने आता है और वहां से ही आपको बाइंग दिखता है, और वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो कोई भी करेक्शन अगर मिलता है तो उसका पहला सपोर्ट जो होगा 15,300 15,250 का बैंड रहेगा। लेकिन क्या हम वहां तक करेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, फिलहाल के लिए अभी तक तो करेक्शन का कोई सिग्नल दिख ही नहीं रहा है। आज भी आप देखें 53 पॉइंट्स ऊपर है,
तो जब तक 450 एकदम शॉर्ट टर्म के लिए यानी आवरली चार्ट के हिसाब से जब तक 15,450 डाउन साइड में ब्रेक नहीं होता है तब तक 450 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन यहाँ से सर दो टाइप का करेक्शन होता है, या तो प्राइस वाइज करेक्शन या तो फिर कंसोलिडेशन, यानी कि हम लोग एक रेंज में चला जाए और रेंज में मूव करने लगे और मोमेंटम इंडिकेटर्स जो अभी बहुत ओवर स्ट्रेच्ड हैं तो वो आके नीचे आ जाएगा जैसे जैसे हम रेंज में कंसोलिडेट करेंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पर देखना होगा कि हम कैसे मूव कर रहे हैं, और मैंने इसलिए क्वेश्चन दिया कि देखिए 14,600 पे रिस्क रिवॉर्ड जितना फेवरेबल था अभी आकर यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है, उसीलिए फ्रेश एंट्री बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। ठीक है, और अच्छी बात है क्योंकि अगर कॉशियस रहेंगे तो अगली एंट्री का जब मौका मिलेगा तो आपके पास पैसा होगा और आपका नया पैसा आपको नहीं लाना पड़ेगा, यहीं से कमाया हुआ, बाजार से कमाया हुआ पैसा है जो आपने इस काम के लिए रखा है, स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में काम, चाहे ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए, उसी पैसे से आप फिर से और नए मौकों को भी कैश करा पाएंगे। तो वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। ये ना हो कि ये पैसा अटक जाए या रुक जाए या कुछ नुकसान हो और उसके बाद फिर आपको नई एंट्री में आप परेशान हो कि अब आपके पास नया पैसा नहीं है उसमें एंटर करने के लिए। ठीक है सौम्यदीप जी, कुछ एक सवाल और ले लेते हैं जल्दी से। एक श्रेयसी जी पूछ रही हैं आपसे कि अशोका लेलैंड में इनकी शायद पोजीशन है, उसमें एग्जिट के रेट्स पूछे। देखिए किस लेवल पर उनका लिया हुआ है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन स्टॉक में जो अभी इमीडिएटली जो सपोर्ट दिखता है वो 125 से 126 का दिख रहा है। जब तक इसके ऊपर स्टॉक मेंटेन कर रहा है तब तक तो ठीक ही है। मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप 123 का स्टॉप लॉस दीजिए और थोड़ा सा रूम दीजिए। ऑटो स्टॉक्स पर मैं बुलिश हूँ। 123 जब तक मेंटेन कर रहा है चांसेस आर वेरी हाई कि 135 137 के लेवल्स आपको इसमें दिख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस 123 का, टारगेट 135 137। इनफैक्ट उनका सवाल शायद यही है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कि 135 का भाव कितने टाइम में उनको मिल जाएगा कि वो एग्जिट कर जाए, तो कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 135? जी मार्केट अगर यहाँ से करेक्शन नहीं देखता है और यहाँ पर इस लेवल पर साइडवेज भी होता है, मुझे लग रहा है कि ऑटो स्टॉक यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे लगता है एक दो हफ्ते के अंदर इसी सीरीज के अंदर उनका 135 137 का टारगेट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जहां आप एक और ऑटो सेक्टर पे आप काफी कॉन्फिडेंट हैं सौम्यदीप जी, एविएशन सेक्टर को कैसे देखते हैं? क्योंकि इधर इंडिगो से जो खबरें आई, वैसे तो इंडिगो के रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं आए, और जो कि क्वाइट एक्सपेक्टेड भी है कि इंडिगो के या किसी भी एयरलाइन के इस समय के रिजल्ट्स जो होंगे वो बहुत अच्छे नहीं होंगे, बहुत सारी रोक्स और बहुत सारी चीजें चल रही थी। लेकिन आज जो एक और खबर आई है जो हमने हेडलाइंस में भी ली थी, वो ये है कि जो जून के पहले हफ्ते का जो बुकिंग्स हैं वो डबल हैं मई के मुकाबले। मतलब पिछले कुछ समय के अंदर में, तो वो ठीक है कि बहुत बड़ा नंबर नहीं होगा, मई जब बहुत छोटे ही बुकिंग्स थी तो उससे डबल बुकिंग्स बहुत बड़ा नंबर नहीं मानना चाहिए अगर उसको आंकड़ों में जाएंगे तो, लेकिन एक ग्रोथ का एक साइन है, जिसको रे ऑफ होप कहते हैं, कि एक कहीं उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी एविएशन सेक्टर को। क्या आप उसको कंसिडर करेंगे और क्या उसके चलते आप किसी एविएशन सेक्टर में कहीं कोई राय देंगे? सर अनलॉकिंग को मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था, तो इस स्टॉक ने सबको पता था कि इसका रिजल्ट खराब आएगा, फिर भी अप्रैल से ये स्टॉक 1630 से 1800 तक चला। अभी आज जो पॉजिटिव न्यूज आया है उसके बाद में अगर आपका स्टॉक का रिएक्शन देखे तो स्टॉक ने हाई बनाया था 1850 का, अभी 1757 का रेट चल रहा है। आज का जो बार है, और ये 1820 से लेकर 1830 ये बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है इसके लिए। मार्च का भी हाई यही था और दिसंबर 2020 का भी हाई यही था। मल्टीपल टाइम की स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है। आज अगर इसका क्लोजिंग मोटा मोटी 1800 के नीचे आता है तो जो बार फॉर्मेशन होगा वो काफी नेगेटिव बार होगा। एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन इसमें रहेगा जो कि एक बियरिश साइन होता है। जब तक ये अभी 1830 1840 को इस जोन को कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं करता है, उसके ऊपर एटलीस्ट 2-3 दिन क्लोजिंग नहीं देता है, वो हो सकता है इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। स्टॉक हो सकता है डाउन साइड में 1670 से लेकर 1680 तक भी नीचे जाए। इसलिए अभी के लिए अगर किसी का लोअर लेवल पे लिया हुआ है तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग मैं एडवाइस करूंगा। ठीक है सौम्यदीप जी, एक सवाल आपके लिए और है अंकित टेपलीवाल जी का।
जानना चाहते हैं इंडस इंड बैंक पे आपकी राय, और साथ ही साथ मैरिको पे भी दे दीजिएगा। दो सवाल हैं इनके। जी, देखिए इंडसइंड बैंक का वीकली डेली दोनों चार्ट अभी भी पॉजिटिव है, और इंटरेस्टिंग ये जो 3 जून का इसने जो बार फॉर्मेशन किया है, ये स्टॉक एक अचानक से एक डिप देखा था, मुझे पता नहीं कुछ न्यूज फ्लो था या नहीं। स्टॉक ने लो किया था 964 का, लेकिन क्लोजिंग इसका आया था 10,005। तो शॉर्ट्स इसमें काफी ट्रैप हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरह का क्लोजिंग उस दिन रिकवरी देके क्लोजिंग किया, अभी के लिए ये स्टॉक थोड़ा सा रेंज बाउंड है। 1035 1040 ये एक ऐसा लेवल रहेगा, इसको अगर ये स्टॉक क्रॉस कर लेता है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग इसमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स में आई एम स्टिल बुलिश। बैंक निफ्टी मुझे लगता है 36,500 तक अपसाइड में जा सकता है, तो 1100 तक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हो सकता है एक दो दिन और ये आपका पेशेंस टेस्ट करे, लेकिन एक बार 1035 1040 को क्रॉस करेगा तो 1100 का टारगेट इसमें मिल जाना चाहिए। ठीक है, और सर मैरिको भी ले लीजिएगा। जी, तो मैरिको का भी चार्ट बहुत पॉजिटिव है। इसका एक ब्रेकआउट मिला है 485 के लेवल्स के ऊपर, ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है। आज वो ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट भी किया, वहां से बाइंग दिख रहा है। मुझे लगता है जब तक 470 के ऊपर ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है तब तक पॉजिटिव रहेगा। एफएमसीजी सेक्टर में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है जो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। 475 का स्टॉप लॉस से फ्रेश एंट्री भी इसमें कर सकते हैं। मुझे लगता है 500 को ये स्टॉक जल्दी क्रॉस करना करेगा। जिनकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है, जैसा ये कह रहे हैं अंकित जी का कि शायद इनकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है, तो इनके लिए एग्जिट शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट देखा जा सकता है? देखिए 500 के ऊपर का टारगेट देखिए, मोटा मोटी 500 510 का टारगेट इसमें रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 470 का। 470 का स्टॉप लॉस और 500 510 के टारगेट्स जल्दी ही इसमें देखने को मिल सकते हैं, सौम्यदीप जी का ऐसा मानना है। आगे चलते हैं और एक सवाल और ले लेते हैं। ये सवाल आ रहा है शेयसी जी का ल्यूपिन पे। ये ल्यूपिन भी थोड़ा सा रेंज बाउंड है। वीकली ट्रेंड पॉजिटिव है, डेली ट्रेंड भी इसका पॉजिटिव है। 1190 से लेकर 1185 1185 ये एक सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए। जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक तो बहुत ज्यादा इसमें करेक्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन वो एक ऐसा लेवल रहेगा, उसके नीचे अगर स्टॉक फिसलता है तो फिर करेक्शन जो है वो 1120 तक भी जा सकता है। और अपसाइड में एक बार ये 1260 1265 ये जो जोन है इसको अगर क्रॉस करेगा तो मोटा मोटी 1300 प्लस लेवल आप इसमें भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो अगर किसी का लिया हुआ है स्टॉप लॉस 1180, उसके स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं स्टॉक। ठीक है, ये लेवल्स हैं जो सौम्यदीप जी सुझा रहे हैं, एक बार ध्यान रखिएगा। सर एक सवाल पंकज धीर जी का है आरके फोर्ज पे। पूछ रहे हैं क्या ये खरीदने का मौका है अभी? मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर स्टॉक को देख के लग रहा है कि ये मिड कैप स्टॉक है। 600 के 605 का एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस इस स्टॉक का था, उसको क्रॉस करके स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और उसके ऊपर जब तक ये अभी 600 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, चांसेस आर वेरी हाई कि ये अपसाइड में चल सकता है। अगला जो टारगेट निकल के आता है वो 730 से लेकर 750 का होगा। डेफिनेटली इसमें आप करेक्शन में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपको 640 से लेकर 630 के रेंज में ये स्टॉक मिल जाता है तो फिर 600 का स्टॉप लॉस देके 730 से लेकर 750 के टारगेट के लिए इसमें फिल कर सकते हैं। ये मानना है सौम्यदीप जी का कि अगले डिप में इसको ले लें, अभी एंट्री का लेवल अच्छा नहीं है। प्रदीप छेत्री जी का एक सवाल है, लिखिता लिखिता कोई सा शेयर है सर, ट्रैक करते हैं?
लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ट्रैक तो मैं इसको नहीं करता, फिर भी चार्ट देख के बताने का कोशिश करता हूँ। जी। चार्ट इसका भी स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट इसका जो बना हुआ है अभी चार्ट पर, वो 365 से 360 का सपोर्ट है। 395 का भी करंट मार्केट प्राइस है। जब तक ये 360 के ऊपर मेंटेन कर रहा है तो तब तक तो ठीक है, लेकिन 360 के नीचे अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो फिर 290 तक भी फिसल सकता है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रॉन्ग है, जब तक 360 के ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक ठीक है। ठीक, अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो क्या करना चाहिए? सर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मुझे लगता है कि शायद सौम्यदीप जी से हमारा संपर्क कट गया, एक बार फिर कोशिश करेंगे उन तक चलने की। सौम्यदीप जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है। हाँ, लिखिता पे आप अपना राय दे रहे थे। जी जब तक 360 के ऊपर है तब तक तो ठीक है। अपसाइड में ये 440 से लेकर 450 तक भी जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सौम्यदीप जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए।